जादुई आम का घर। एक जंगल था जिसमें हाथी अपने इलाके का राजा था। वो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर एक छोटे से बकरी के बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वो सोचने लगा कि वो क्यों रो रहा है। उसके पास गया, तब बकरी के बच्चे ने कहा, शेर महाराज, मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी अब मुझसे दूर हो गई है। अब इतने बड़े जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ। उसे देखकर उसे बहुत तरस आया और वो उसे अपने साथ किसी और बकरी के पास ले आया और उससे कहने लगा, इस बकरी का कोई सहारा नहीं है, इसका ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने ही साथ रख लो, ये बड़ा होकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो बकरी बहुत मक्कार थी, पर राजा के डर से उसकी बात मान ली। महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। बेचारा बकरी का बच्चा उसकी बातों को सच मानकर उसके साथ ही रहने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद उसने अपनी मक्कारी शुरू कर दी। वो उससे खाना मंगाती थी और खुद आराम से खाती थी। जो कुछ बचा हुआ होता था वो उसे दे देती थी। वो और उसका बच्चा आराम से झोपड़ी में सोते थे और उसे बाहर सर्दी में सोना पड़ता था। अगर वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे अपने सींगों से मारती थी। एक दिन जब वो जंगल से फल चुनने गया था तो उसे एक बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। बहुत भूख लगने के कारण वो घर ले जाने के बजाय खुद पहले एक आम खा लेना चाहता था। जब भी आम तोड़ता तो वो वापस पेड़ से ऊपर चले जाता था। तब वो कहने लगा कि मेरी किस्मत में ही शायद ये आम खाना नहीं है। उसकी बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, ओ बकरी के बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरे जादू से मैं तुम्हारे लिए एक आम का घर बनाऊंगा जिसमें तुम आराम से जितना चाहे आम खा सकते हो। वो आमों में खासियत है, अगर तुम एक आम खा लो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी और उससे इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी से भी लड़ सकते हो। अचानक वहाँ एक बड़ा सा आम प्रकट हुआ। तब उसे देखकर वो हैरान हो गया कि उसमें कैसे जाए। अचानक उसमें से एक दरवाजा खुला। वो उसके अंदर गया और देखा कि उसमें बहुत सारे आम रखे थे। पेड़ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक आम खाते ही उसकी भूख खत्म हो गई और वो बहुत शक्तिशाली बन गया। वो अपने घर वापस आया। जैसे ही बकरी ने देखा कि वो फल नहीं लाया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए आगे आई। तभी उस बकरी के बच्चे ने उसे ही मार दिया, जिससे वो बहुत दूर उड़कर गिरी। उसकी ताकत देखकर उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस रात वो दोनों बच्चों को अंदर सुलाकर खुद बाहर सो गई। तब उसने उसे जादुई आम की कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह होते ही वो आम के पेड़ के पास आई और उस पेड़ को झूठी कहानी सुनाने लगी। उसने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे भी आम का घर दे दिया। वो जैसे ही अंदर गई, उसने इतने सारे आम देखे और कहा, उस आम के पेड़ की बात मैं क्यों मानूं और कुछ दिन ही भूखी क्यों रहूं? मैं सारे आम खा लूंगी और जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, जिससे इस जंगल में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो सारे आम खाने लगी। उसने कुछ ही फल खत्म किए थे कि वहाँ एक भूत प्रकट हुआ। उसके पास एक लकड़ी थी जिससे उसे बहुत मारा। वो उसे आम के घर में यहाँ वहाँ भगाने लगा।
किसी तरह वो उस घर से भाग निकली और अपने घर वापस आ गई और उस दिन से वो दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करने लगी। गोपी को साधु की सलाह। नंदापुर नामक एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत कामचोर था। वो हर काम को आसानी से बिना मेहनत के करना चाहता था। मेहनत का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था। उसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा गांव के बच्चों के साथ फिरता रहता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित थे। वो बस अपने बच्चे को सुधरता देखना चाहते थे। एक दिन उसे गांव में एक साधु मिला। साधु को गोपी के बारे में पता था। उसे सुधरने के लिए उसने उसे एक सलाह दी। तुम बहुत अमीर हो जाओगे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो। अपने गांव के बाईं तरफ एक आम का पेड़ है। उसके 10 कदम पर अगर तुम खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ सोने का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर पहले गोपी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेहनत लगेगी सोचकर ये कहने लगा, आप इस खजाने के बारे में मुझे ही क्यों बता रहे हैं? आप खुद भी तो इसे लेकर अमीर हो सकते हैं। हम साधुओं को धन का लालच नहीं है, हम बस लोगों की मदद करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। गोपी कहने लगा कि उस खजाने के लिए पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा और अगर इतनी मेहनत के बाद भी खजाना अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हर काम को वो ऐसे ही टाल देता था। कुछ दिन बाद गांव में पानी बंद हो गया। गांव वाले पानी की तलाश में हर कोशिश करने लगे। कितनी सारे कुएं खोदने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। उस समय गोपी को साधु की बात याद आ गई। मैं अगर इस बुरे समय में वो खजाना लेकर इस गांव से चला जाऊं तो आराम से रह सकता हूं, वो सोचने लगा और वहां से फावड़ा लेकर आम के पेड़ के पास खोदने चला गया। कितना खोदने पर भी उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन गांव की ऐसी हालत देखकर उसने खोदना बंद नहीं किया। खजाना लेकर यहाँ से चला जाने की लालच में वो खोदता ही गया। 4 दिन तक खोदने के बाद उसके पैरों के नीचे उसे पानी महसूस हुआ। कुछ देर बाद उस घड़े में पानी भरने लगा। वो तुरंत उस घड़े से बाहर निकल गया। पानी कुएं की तरह उस घड़े में भर गया। इस बात का पता गांव में लगते ही सारे गांव वाले आकर उस कुएं को देखने लगे। गांव वालों की जान बचाने के लिए सबने उसे कुछ न कुछ उपहार भी दिया। मेहनत के बाद शाबाशी के साथ साथ उसे इनाम में मिला, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस दिन से वो मेहनत के काम करने लगा। गोपी के कुएं से उस गांव की परेशानी भी खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। तबेले में हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वो जब अकेले चारा चर रही थी तो उसे भेड़िए ने देखा और उसका शिकार करना चाहा। वो अपने आप को बचाते हुए जंगल में बहुत तेज भागने लगी। वो भागते भागते जंगल के पास के गांव में चली गई। पिछली बार जब भेड़िया उस गांव में गया था तो गांव के किसानों ने उसे मार मार कर भगा दिया था। उसे वो याद आ गया और वो वापस जंगल में आ गया और हिरन पास के गायों के तबेले में आ गई। उसे देखकर एक गाय ने उससे कहा, अपनी जान बचाने तुम यहाँ आ तो गई हो, पर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, तुरंत चले जाओ वापस। हिरन ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अपनी जान बचाने यहाँ आई थी। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं वापस चली जाऊंगी, बस कुछ समय यहाँ रहने दो। हिरन की ये बात सुनकर गाय ने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद काम वाले वहाँ आए और गायों को चारा पानी डालकर चले गए, पर उन लोगों ने वहाँ उसे नहीं देखा।
तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुम्हें इन लोगों ने नहीं देखा, पर ज्यादा देर तक तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। कुछ समय बाद हमारा मालिक भी आएगा, उसकी नजरों से तुम नहीं बच सकती। हिरन ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाकर यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर गाय ने कहा, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें भूखा यहाँ से भेजूं। चलो खा लो तुम्हें जितना खाना है, पर मालिक के आने से पहले यहाँ से चले जाना। वो गायों के साथ ही चारा चरने लगी। तभी वहां मालिक आ गया। वो सोचने लगा कि मेरे गाय क्यों भूखे हैं? जितना चारा हमेशा डालता था उतना ही तो आज भी डाला, फिर भी ये क्यों भूखे हैं? ये कहकर वो जांच करने लगा। जैसे ही उसने गायों को और देखा तो उसे हिरन के सींग नजर आए और वो सोचने लगा कि इस हिरन की वजह से ही उसके गाय भूखे हैं। तुरंत उसने अपने काम वालों को बुलाया और उसको पकड़ने का आदेश दिया। वो खाना खाकर जंगल वापस ही जाने वाली थी कि उसे मार पड़ने लगी। वो किसी तरह जान बचाकर वापस जंगल आ गई। वो सोचने लगी कि अगर उसने गाय की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं आता।